जब तुम मुझे अपनी भक्ति से बुलाते हो, मैं तुम्हारे दिल में हूं। अपने मार्ग पर चलो और विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। महादेव कहते हैं, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मेरे महादेव कहते हैं, दयालु चेहरा सदैव सुंदर होता है। मुझे दया के लिए भेजा है, शाप देने के लिए नहीं। जो सचमुच दयालु है वही सचमुच बुद्धिमान है, और जो दूसरों से प्रेम नहीं करता उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती। दया के छोटे छोटे से कार्य, प्रेम के जरा जरा से शब्द हमारी पृथ्वी को स्वर्गोपम बना देते हैं। न्याय करना ईश्वर का काम है, आदमी का काम तो दया करना है। दयालुता हमें ईश्वर तुल्य बनती है। दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। दया सबसे बड़ा धर्म है। दया दो तरफी कृपा है। इसकी कृपा दाता पर भी होती है और पात्र पर भी। जो असहायों पर दया नहीं करता उसे शक्तिशालियों के अत्याचार सहने पड़ते हैं। दयालुता दयालुता को जन्म देती है। परोपकारियों का मार्ग न समुद्र रोक सकता है और न पर्वत। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग में प्राण। जिसमें दया नहीं उसमें कोई सद्गुण नहीं। दया और सत्यता परस्पर मिलते हैं। धर्म और शांति एक दूसरे का साथ देते हैं। हम सभी ईश्वर से दया की प्रार्थना करते हैं और वही प्रार्थना हमें दूसरों पर दया करना सिखाती है। जो निर्बलों पर दया नहीं करता उसे बलवानों के अत्याचार सहने पड़ेंगे। दया चरित्र को सुंदर बनती है। आत्मा के आनंद रूपी सामंजस्य का बाहरी रूप दया है। आत्मविश्वास किसी भी कार्य के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि एक बड़ी खाई को दो छोटी छलांगों में पार नहीं किया जा सकता। आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं, और आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धियां भी पकड़ से परे हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाली में नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। आत्मविश्वास हमारे उत्साह को जगाकर हमें जीवन में महान उपलब्धियों के मार्ग पर ले जाता है। अनुभूतियों के सरोवर में आत्मविश्वास के कमाल खिलते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करके ही छोड़ता है। आत्मविश्वास वह संबल है जो रास्ते की हर बाधा को धराशायी कर सकता है। आत्मविश्वास वीरता का सार है। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है, और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। महादेव कहते हैं कि सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्ण पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहां और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। सभी पथ पाठ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है, और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है।
महादेव कहते हैं कि जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जंग रातों में जीती वही सूर्य बनकर निकालता है। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।